So today we will be building a dialog component, and this dialog component will be fully accessible and WCAG compliant. Plus we will see how can we add animation when we show a dialog and when we hide a dialog. इस एनिमेशन को तुम अपने कंपोनेंट्स में भी यूज़ कर सकते हो, सेम लॉजिक, सो दैट जब तुम कंपोनेंट्स को कंडीशनली हाइड और शो करो तो यू कैन हैव अ नाइस क्रॉस फेड एनिमेशन. और इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं, दिस इज़ स्पेसिफिक टू डायलॉग, लाइक इट शुड बी ओपन ऑन बटन क्लिक, शुड क्लोज बाई स्केप, यूज़र शुड बी एबल टू पास कस्टम JSX, लाइक मैं अपना खुद का कस्टम कंपोनेंट पास कर सकूं डायलॉग में, और मुझे एक क्लोज बटन की भी फंक्शनैलिटी देनी है, सो दैट अगर मैं अपनी एप्लीकेशन में 20 जगह डायलॉग यूज़ करूं तो मैं खुद से 20 जगह क्लोज बटन ना बनाऊं. ओके, सो दिस इज़ आवर रिक्वायरमेंट फॉर टुडे. सबसे पहले हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन देख लेते हैं डायलॉग का. यहाँ पे मेरे पास Airbnb की वेबसाइट है. Airbnb की जो वेबसाइट है, दिस इज़ अ पायोनियर, यू कैन टेक इट एज अ रेफरेंस फॉर एनी थिंग दैट यू मेक, बिकॉज Airbnb की वेबसाइट इज़ फुल्ली एक्सेसिबल एंड यहाँ पे तुम्हें बहुत ही अमेजिंग UX देखने को मिलेगा. बिकॉज वॉट आई फील कि ये हमेशा एटलीस्ट इंडस्ट्री के टॉप में रहते हैं. ठीक है, तो देर आर टू वेबसाइट्स दैट यू कैन टेक रेफरेंस फॉर एक्सेसिबिलिटी एंड डिज़ाइन. वन इज़ Airbnb एंड सेकेंड इज Stripe. ओके, सो अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लर्न हाउ वी एस्टिमेट योर अर्निंग्स, तो यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स खुल के आ गया है. पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लैक है और जो मेन कंटेंट है वो सेंटर पे है. तो इसी इसी को डायलॉग बोलते हैं. डायलॉग दो टाइप के होते हैं. पहला, जो पूरा व्यू ब्लॉक कर दे, मैं अभी पीछे कुछ भी इंटरेक्ट नहीं कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं मॉडल. और एक दूसरा होता है नॉर्मल डायलॉग, जो पीछे का व्यू ब्लॉक नहीं करता. तो हम अपने कंपोनेंट में दोनों फंक्शनैलिटी वाया प्रॉप सपोर्ट करवाएंगे. बिफोर वी जंप इनटू कोड, लेट्स स्पेंड फ्यू मिनट्स जस्ट टू डिस्कस कि कंपोनेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा और ये कंपोनेंट काम कैसा करेगा. तो जाहिर सी बात है, हमें एक डायलॉग कंपोनेंट बनाना पड़ेगा. अब ये जो डायलॉग कंपोनेंट है, ये इनपुट में क्या क्या ले सकता है. डायलॉग, ओके. अब सबसे पहली चीज़ JSX जो मुझे दिखानी है. अब इस JSX को मैं प्रॉप में भी ले सकता हूँ, लाइक से फॉर एग्जांपल कंटेंट इक्वल टू सम कंपोनेंट. बट ये करना उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि फिर यूज़र को एक प्रॉप का नाम याद रखना पड़ेगा कि किस प्रॉप में भेजना है. इट्स योर चॉइस, यू कैन डू दैट, देर इज़ नो हार्म. बट बाय डिज़ाइन ये उतना सूटेबल नहीं है. जो सबसे सही तरीका है भेजने का, वो है बाय यूजिंग चिल्ड्रन प्रॉप. डायलॉग, डायलॉग, और यहाँ बीच में यूज़र अपना कुछ भी कंटेंट लिख के भेज दे. दिस इज़ मोर फ्लेक्सिबल और मोर सूटिंग टू आईज और इजी टू राइट. तो हम जो भी कंटेंट है वाया चिल्ड्रन प्रॉप रिसीव करेंगे. ठीक है, ये JSX को मैं चिल्ड्रन प्रॉप कर देता हूँ. नेक्स्ट जो चीज़ मुझे एज अ इनपुट चाहिए, वो चाहिए होगी एक फंक्शन ऑन क्लोज, बिकॉज मुझे अपने डायलॉग में क्लोज की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है. तो मुझे एक फंक्शन चाहिए होगा ऑन क्लोज, जिसको कॉल करके मैं डायलॉग को क्लोज कर सकूं. ऐसा क्यों? क्योंकि जनरली जो डायलॉग होता है वो हम कंडीशनली दिखाते हैं. हम कोई कंडीशन ऐड करते हैं, लाइक से शो डायलॉग एंड कई बार हमें इसे हाइड भी करना पड़ता है. तो अगर हमने वो कैपेबिलिटी दी है तो यूजेबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. तो ऑन क्लोज फंक्शन हम इसी के बेसिस पे चेक कर लेंगे क्लोज बटन दिखानी है या नहीं दिखानी है.
सेकंड कि हमें बैक ड्रॉप ऐड करना है कि नहीं, तो उसके लिए हम प्रॉप बना लेते हैं ब्लॉक इंटरेक्शन। ठीक है, ब्लॉक इंटरेक्शन सिंपली जो बैक ड्रॉप आता है उस पर क्लिक इनेबल या डिसेबल करेगा। आई बिलीव हमें एट दिस पॉइंट सिर्फ 3 प्रॉप ही चाहिए। JSX चिल्ड्रन क्या दिखाना है, ऑन क्लोज और इंटरेक्शन को ब्लॉक करना है कि नहीं। इन 3 प्रॉप का यूज करके वी कैन इजीली क्रिएट अ रीयूजेबल डायलॉग कंपोनेंट। सो गाइज, यहाँ पे मैंने कुछ कंपोनेंट्स क्रिएट कर रखे हैं। मैं थोड़ा वॉक थ्रू दे देता हूँ कि क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे पास हैं। बेसिकली हमारे पास एक ऐप डॉट JSX कॉम्पोनेंट है जिसमें सिंपली मैंने डायलॉग कंपोनेंट को एज इट इज़ ऐड कर दिया है। और ये जो डायलॉग कंपोनेंट है, यहाँ पे मेरे पास सिंपली डायलॉग डॉट JSX है जो कि सिंपली एक फंक्शनल कंपोनेंट है। यहाँ पे मैंने ऑन क्लोज प्रॉप को रिसीव किया है और चिल्ड्रन प्रॉप को रिसीव किया है जो मुझे दिखाना है। यूज़ इफ़ेक्ट मैं रिमूव कर देता हूँ, अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो वी विल इम्प्लीमेंट इट। और सिंपली एक डिव है, यहाँ पे मैं कुछ रैंडम सा टेक्स्ट लिख देता हूँ सो दैट मुझे दिखे। ओके, सी यहाँ ब्राउज़र में मुझे डायलॉग दिख गया है, दैट मीन्स दिस इज़ वर्किंग। और जो CSS फाइल है दैट इज़ एम्प्टी, अभी CSS में हमने कुछ भी नहीं लिखा है। अब हमें इस कंपोनेंट को फिल करना है, तो फर्स्ट लेट्स गो टू आवर ऐप डॉट JSX। यहाँ पे हम इस डायलॉग कंपोनेंट को फिल कर लेते हैं। मैं इस डायलॉग कंपोनेंट को कंडीशनली दिखाना चाहता हूँ, किसी कंडीशन के बेसिस पे, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे एक स्टेट बना लेता हूँ, शो डायलॉग, सेट शो डायलॉग यूज स्टेट। इनिशियल में मैं इसको फॉल्स रखता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन हैंडल शो डायलॉग। और यहाँ पे सेट शो डायलॉग को मैं सिंपली ट्रू कर देता हूँ सो दैट ये मुझे दिख जाए। और एक और फंक्शन मैं क्रिएट कर लेता हूँ, हैंडल क्लोज डायलॉग, और यहाँ पर मैं फॉल्स पास कर देता हूँ। इस डायलॉग कंपोनेंट को मैं सिंपली कंडीशनली शो कर देता हूँ, अगर शो डायलॉग ट्रू है तभी इस डायलॉग कंपोनेंट को दिखाओ, और ऑन क्लोज में तुम भेज दो हैंडल क्लोज डायलॉग। ओके, और यहाँ पे मैं कुछ JSX भी भेज देता हूँ, एक H1 टैग भेज देता हूँ, टाइटल, और कुछ रैंडम सा टेक्स्ट जो मैं चाहता हूँ कि मेरे डायलॉग में विजिबल हो। एक बटन भी मुझे बनानी पड़ेगी जिसके क्लिक पे मैं डायलॉग को शो करूँगा, शो डायलॉग, एक इमोजी लगा देते हैं। ओके, और बटन के क्लिक पे ऑन क्लिक वी विल कॉल दिस फंक्शन हैंडल शो डायलॉग। ओके, नाउ यहाँ पे मुझे बटन दिख रही है ब्राउज़र में, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो डायलॉग दिख रहा है, दोबारा क्लिक करता हूँ तब भी दिख रहा है क्योंकि मैंने ऑलवेज ट्रू किया है। अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कोड लिख दूँ, टॉगल कर दूँ बेसिकली, तो आई कैन ईजली शो एंड हाइड इट। सो यहाँ पे जो मेरा ड्राइवर कोड है वो रेडी है। ओके, नाउ लेट्स गेट इनसाइड द डायलॉग एंड लेट्स फिल इट। सो यहाँ पे मुझे चिल्ड्रन प्रॉप रिसीव हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक एडिशनल डिव बनाऊंगा और मैं उसके अंदर चिल्ड्रन प्रॉप को ऐड करूँगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा कुछ इस तरह से, क्यों? सो दैट आई कैन हैव एटलीस्ट सम कंट्रोल ओवर द डायमेंशंस, कि मैं किस डायमेंशन में या किस लेआउट के साइज़ में अपने डायलॉग कंटेंट को दिखाऊं और किस पोजीशन पे दिखाना चाहता हूं। अगर मैं डायरेक्टली बिना किसी पेरेंट डिव के से दिखाऊंगा तो पोजीशनिंग कंट्रोल करने में थोड़ी मुश्किल होगी, इसीलिए आई विल रैप इट इन अ डिव और इसे मैं क्लास नेम दे देता हूँ डायलॉग कंटेंट। ओके,
Now let's get inside our CSS to simply have some styling. But before that let's see कि ये UI पे कैसा दिखता है. तो let me click on dialog. यहाँ पे मेरा dialog content दिख रहा है. But this is not how a dialog looks like. हमने कैसा देखा था dialog? बीच में आता है और background थोड़ा सा डार्क होता है. तो लेट्स बिल्ड सच UI. इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा डायलॉग है मुझे इसको पूरे स्क्रीन में दिखाना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ पोजीशन फिक्स्ड, टॉप 0 एंड लेफ्ट 0, विथ 100 VW एंड हाइट 100 VH, सो दैट ये पूरी स्क्रीन को कवर कर ले. अभी अगर मैं इसमें बैकग्राउंड देता हूँ रेड, तो सी मेरी पूरी स्क्रीन कवर हो चुकी है. ओके, नाउ लेट मी रिमूव दिस बैकग्राउंड कलर. और यहाँ पे मैं सिंपली एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स को मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ सो दैट मेरा कंटेंट सेंटर में आ जाए. सी मेरा जो डायलॉग कंटेंट है वो अब सेंटर में आ चुका है. नाउ लेट्स स्टाइल डायलॉग कंटेंट. डायलॉग कंटेंट, इसमें मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ वाइट. लेट्स सी, यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड आ चुका है. कलर हम दे देते हैं यहाँ पे #333 सो दैट मेरा कंटेंट भी दिखने लगे. थोड़ी पैडिंग अप्लाई कर देते हैं, पैडिंग 40 पिक्सल कर देते हैं, और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं थोड़ा सा कॉर्नर में 6px का. तो यहाँ पे मुझे अब देखो थोड़ा सा एक अच्छा सा लुक मुझे देखने को मिल रहा है. और मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि मेरे इस डायलॉग की हाइट और विड्थ क्या रहे. तो एग्जैक्ट हाइट और विड्थ देना वो सही नहीं होगा, सो बिकॉज यूज़ करने वाले बहुत लोग होंगे. हम यहाँ पे मैक्स हाइट और मैक्स विड्थ सेट कर सकते हैं. लाइक से फॉर एग्जांपल मैक्स विड्थ मैं कर देता हूँ 80 VW, और मैक्स हाइट मैं सेट कर देता हूँ 60 VW, और ओवरफ्लो हम ऑटो कर देते हैं सो दैट स्क्रॉल बार तभी दिखें जब ज़रूरत हो. और अगर यूज़र कितना बड़ा भी कंटेंट इसमें डाले तो मेरा UI ब्रेक ना हो. अब अगर कोई भी बंदा इसमें कुछ इन एप्रोप्रिएट कंटेंट या अनएक्सपेक्टेड डेटा भेजेगा तो मेरा UI नहीं ब्रेक होगा. इट विल मैनेज इट. स्क्रॉल बार्स आ जाएंगे और इट्स स्टिल ये यूजेबल रहेगा. ओके, सो यहाँ पे हमारा डायलॉग कुछ कुछ अच्छे से दिखने लग रहा है. बट वो जो ब्लैक ओपेसिटी वाला बैकग्राउंड था वो अभी भी बचा है. तो उसके लिए हमें एक अलग से डिव बनाना पड़ेगा. डिव क्लास नेम इक्वल टू बैकड्रॉप. ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे इस पर क्लिक को भी मैनेज करना है. जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे डायलॉग को भी क्लोज करना है. सो वी विल यूज अनदर डिव डायलॉग बैकड्रॉप. लेट्स कॉपी द क्लास नेम एंड लेट्स अप्लाई सम CSS. यहाँ पे सबसे पहले मैं पोजीशन इसे कर दूंगा एब्सोल्यूट, और टॉप 0, लेफ्ट 0, हाइट 100%, विड्थ 100%, बैकग्राउंड अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा RGBA सो दैट मैं ओपेसिटी कंट्रोल कर सकूँ इसकी. यहाँ पे मैं 000 ओपेसिटी डाल देता हूँ 0.5. तो सी अभी मेरा सारा कंटेंट धुंधला हो गया है. ओके, अब ये जो फ्रंट एंड मास्टर और allahabadi.dev है ये नहीं हुए क्योंकि इनकी मैंने पोजीशनिंग सेट कर रखी है, इनका Z इंडेक्स सबसे ज़्यादा है. बट मेरा जो डायलॉग कंटेंट है वो भी हल्का सा फेडेड या धुंधला हो गया है. तो इसको हम इजीली फिक्स कर सकते हैं. मैं डायलॉग बैकड्रॉप का जो Z इंडेक्स है इसे -1 कर देता हूँ. तो अभी देखो शो डायलॉग मेरा छिप गया है पीछे, मैं उस पर क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ. ओके, क्योंकि अब मेरा बैकड्रॉप आ चुका है. नाउ लेट्स ऐड फंक्शनैलिटी टू क्लोज दिस डायलॉग. बिकॉज सी अगर मैं इसको अपनी एप्लीकेशन में 20 जगह ऐड करूँगा, मैं नहीं चाहता भाई कि मैं क्लोज बटन ऐड करता फिरूँ. वॉट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ बटन, और यहाँ पे मैं HTML एंटिटी यूज़ करूँगा टाइम्स, जिससे मुझे एक ये नाइस क्रॉस दिख जाएगा.
और इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ डायलॉग क्लोज। ओके, और इसको मैं कंडीशनली हैंडल करूँगा, कंडीशनली रेंडर करूँगा। अगर यूज़र ने ऑन क्लोज भेजा है तभी इसको दिखाओ, और ऑन क्लोज को मैं बूलियन में कास्ट कर लूँगा डबल निगेशन ऑपरेटर के साथ, डबल बैंग ऑपरेटर के साथ। ठीक है, लेट्स कंट्रोल दी पोजिशनिंग ऑफ दिस क्लोज। सो इसकी जो पोजिशनिंग होगी वो होगी यहाँ पर डायलॉग कंटेंट के अंदर, सो दैट इसको मैं ऑलवेज कॉर्नर में रख सकूँ। तो हम चलते हैं CSS में, और डायलॉग कंटेंट की पोजीशनिंग मुझे करनी पड़ेगी रिलेटिव, और डायलॉग क्लोज पोजीशन एब्सोल्यूट, राइट से हम इसे कर देते हैं 20px और टॉप से कर देते हैं 10px। ओके, सो ये हमेशा यहाँ अब कॉर्नर में रहेगा, बट लेट्स रिमूव द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट बॉर्डर 0 एंड कलर #333। तो यहाँ पे ये आ चुका है। राइट से मैं इसको कर देता हूँ लाइक 10, क्योंकि 20 ज़्यादा लग रहा है। अगर मैं 0 करूँ तो ठीक है, 0 सही है क्योंकि हमने पैडिंग ऐड कर रखी है। नाइस। तो अब हर डायलॉग में यहाँ क्लोज बटन आएगा अगर तुम ऑन क्लोज भेजोगे तब, अदरवाइज ये नहीं आएगा। तो लेट्स ऐड दी फंक्शनैलिटी ऑफ ऑन क्लोज। तो दैट इज़ वेरी सिंपल, वी कैन ऐड ऑन क्लिक। लेट्स सी क्लोज होता है क्या, सी। तो दिस इज हाउ यू विल मेक अ डायलॉग कंपोनेंट। बट अभी हमारा बस 30% काम बचा है। अभी हमको एनिमेशन ऐड करना है और अभी हमें इसे एक्सेसिबल बनाना है। ओके, सो फर्स्ट लेट्स ऐड एनिमेशन। तो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, अभी मैं इस डायलॉग को इमीडिएटली प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। व्हाट वी कैन डू, मेरा ये जो बैकड्रॉप, अब देखो हमें 2 जगह एनिमेशन ऐड करना पड़ेगा, बैकड्रॉप में और डायलॉग कंपोनेंट में सेपरेटली। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि भाई मेरा बैकड्रॉप अलग स्पीड से आए, डायलॉग कंटेंट अलग स्पीड और अलग वे में आए। तो हमें 2 एनिमेशन ऐड करने पड़ेंगे, एक डायलॉग कंटेंट में जो कि ये वाइट वाला है, और एक बैकड्रॉप में जो कि पीछे है। ठीक है, तो लेट्स ऐड दी एनिमेशन। हम की फ्रेम एनिमेशन का यूज़ करेंगे। ओके, सो मैं सपोज कर लूँगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ओपेसिटी 0 है। मैं सिंपली एक की फ्रेम एनिमेशन बनाऊँगा शो डायलॉग नाम से। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ्रॉम ओपेसिटी 0 कहाँ तक ले जाऊँगा, ओपेसिटी को 1 तक, ओपेसिटी 1। ठीक है, और इसको यूज़ कर लेते हैं। मैं बैकड्रॉप में लगा देता हूँ एनिमेशन शो डायलॉग, टाइम दे देते हैं 0.3s लीनियर, और फॉरवर्ड्स विल मेक श्योर कि एनिमेशन ख़त्म होने के बाद एलिमेंट की जो स्टाइलिंग पोजीशन है वो परमानेंट हो जाए। ओके, सो फॉर नाउ मैं इसको रीयूज़ कर लेता हूँ। यू गाइज कैन क्रिएट योर अनदर न्यू एनिमेशन। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। लेट्स सी कितने ब्यूटीफुल तरीके से ये आ रहा है, राइट। अगर मैं इसको कलर कर देता हूँ यहाँ पे कुछ, लेट्स सी कुछ अच्छा सा कलर करते हैं, ब्लैक के अलावा रेड कर देते हैं, ओपेसिटी थोड़ा बढ़ा देते हैं, सी। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कितना अच्छा सा लुक आ रहा है। बट जब मैं क्लोज कर रहा हूँ तो ये इमीडिएटली क्लोज हो जा रहा है, बिकॉज हमने एंडिंग का कोई एनिमेशन नहीं लिखा। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू एनिमेशन। इसको मैं नाम दे देता हूँ हाइड डायलॉग, और फ्रॉम ओपेसिटी 1 to 0। ओके, और एक क्लास बनानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मैं अब इस एनिमेशन को कंडीशनली ऐड करूँगा, डॉट हाइड डायलॉग और एनिमेशन हाइड डायलॉग। ठीक है, इसको मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूँ।
सो दैट इसको कोई ओवरराइड ना कर पाए। अब मुझे ये क्लास वाया जावास्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी जब मैं इस डायलॉग को क्लोज करूँ। तो लेट्स गेट इन आर dialog.jsx और यहाँ पर मैं रेफ यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, टू एक्सेस द डॉम एलिमेंट्स। तो मुझे 2 रेफ चाहिए होंगे, कंटेंट रेफ, यूज रेफ एंड बैकड्रॉप रेफ। ओके, लेट्स असाइन these ref कंटेंट नहीं, बैकड्रॉप रेफ कंटेंट रेफ। ठीक है, मैंने रेफ असाइन कर दिए हैं, बट मैं कब इन पे क्लास ऐड करूं? सो जब मैं इस डायलॉग को क्लोज करूं, अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक हैंडलर बनाना पड़ेगा, हैंडल क्लोज फंक्शन, हैंडल क्लोज। ओके, और यहाँ पे मुझे ऑन क्लोज को कॉल करना पड़ेगा, और जो मैंने क्लास वहाँ बनाई है, लेट मी कॉपी दैट क्लास, हाइड डायलॉग, इसको मुझे कंडीशनली ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पे? कंटेंट रेफ डॉट करेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और नेक्स्ट है हमारा, इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, बैकड्रॉप। लेट्स रिफ्रेश इट, लेट्स क्लिक, एनिमेशन के साथ आया, बट ये अभी भी इमीडिएटली क्लोज हो जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ऑन क्लोज को कॉल कर ले रहा हूँ। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ और फिर मैं कोड को चलाऊँ तो सी, ये सही चल रहा है, बट अभी मेरा ये डायलॉग बटन क्लिक नहीं हो रही क्योंकि मैंने ओपेसिटी 0 की है, डायलॉग अभी भी डॉम में है, अभी वो हटा नहीं है। तो सम हाउ मुझे एनिमेशन ख़त्म होने के बाद ऑन क्लोज को कॉल करना पड़ेगा। सो दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस, बट वी हैव टू कॉल इट। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं हैंडल क्लोज करूँगा, आई विल ऐड अ लिसनर सो दैट मुझे पता चल जाए कि एनिमेशन बंद हुआ है। I will simply do this, content ref dot current dot add event listener animation end, और यहाँ पे सिंपली मैं फंक्शन पास कर दूंगा, लाइक से हैंडल, या फंक्शन बना ही लेते हैं, हैंडल एनिमेशन एंड, और यहाँ पे मैं ऑप्शंस पास कर सकता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या एडिशनल चीज़ें मैं इस इवेंट लिसनर से चाहता हूँ। मैं बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि ये बस एक बार रन हो और फिर फिनिश हो जाए, मुझे इसको रिमूव ना करना पड़े। तो आई विल पास वंस ट्रू, सो दैट एक बार जब मैं क्लोज पे क्लिक करूँ, इवेंट लिसनर चले और अपने आप रिमूव हो जाए। लेट्स करेक्ट द टाइपो, हैंडल एनिमेशन एंड लेट्स इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन। ओके, अब जब एनिमेशन एंड हो तो मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ भाई ऑन क्लोज कॉल हो जा। लेट्स रिफ्रेश इट, क्लिक ऑन इट, सी हाउ ब्यूटिफुल दिस इज़ वर्किंग। ठीक है, अब 2 चीज़ें बचती हैं। नंबर 1, बैक ड्रॉप पे जब मैं क्लिक करूँ तो ये बंद हो जाए, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। वी हैव दिस हैंडल क्लोज फंक्शन, वी कैन सिंपली कॉल इट ऑन क्लिक हैंडल क्लोज। ठीक है, जब मैं डायलॉग में क्लिक कर रहा हूँ तो क्लोज नहीं हो रहा, बट जब मैं बाहर कर रहा हूँ तो इट इज़ गेटिंग क्लोज्ड। अब मुझे स्केप की को भी मैनेज करना पड़ेगा। सो फॉर दैट नाउ आई हैव टू इम्प्लीमेंट यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट में मुझे की डाउन या की अप लिसनर सही रहेगा। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स पास डिपेंडेंसी अरे, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर की अप और हैंडल की अप। अब यहाँ पे मैं वंस नहीं पास कर सकता, ठीक है, एंड मुझे इसको रिमूव भी करना पड़ेगा। लेट्स रिमूव इट इमीडिएटली सो दैट वी डोंट फॉरगेट इट। रिमूव इवेंट लिसनर, हैंडल की अप, यहीं पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे ई मिलेगा इवेंट, मैं चेक कर लूँगा इफ़ इवेंट डॉट की इक्वल टू
आई डोंट नो ESC आता है या स्केप आता है, वी विल चेक इट. लेट्स डू अ अलर्ट ई डॉट की. अगर ई डॉट की स्केप है तो हैंडल क्लोज. स्केप आता है. शो डायलॉग स्किप किया, बंद हो गया. सी, तो यहाँ पे हमने जो रिक्वायरमेंट्स थी वो मेट कर दी हैं. लेट्स क्रॉस चेक. शुड ओपन ऑन बटन क्लिक, यस. शुड क्लोज बाय स्केप, यस. यूजर शुड बी एबल टू पास कस्टम JSX, यस. कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ क्लोज बटन inside the dialog, yes. It should show and hide with animation, yes. It should be fully accessible. This is not accessible at all. So let's move to interesting part, and that is our accessibility. So dialogues के लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं. मैंने सारी गाइडलाइंस को कलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है. आई विल एक्सप्लेन देम वन बाय वन और विल इम्प्लीमेंट देम. सो फर्स्ट है, इट शुड कवर ऑल द स्क्रीन, नथिंग शुड बी इंटरेक्टेबल बिहाइंड डायलॉग, नो स्क्रॉल, नो फोकस. सो ये पॉइंट क्या कहता है, मेरा ये जो डायलॉग है अगर ये एक बार खुल गया, मेरा जो फोकस है वो पीछे किसी एलिमेंट पे जाना नहीं चाहिए. बट अगर मैं अभी टैप करता हूँ तो मेरा फोकस यहाँ पे देखो चला गया, ये फ्रंट एंड मास्टर यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया. तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. अब ये चीज़ हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सो इसका जो सही तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हम ये देखें कि हमारा जो डायलॉग है वो डॉम के किस लेवल पे एडेड है. जो भी तुम्हारा डायलॉग है वो हमेशा बॉडी के लेवल पे होना चाहिए. हमेशा तुम्हारा डायलॉग बॉडी का सिबलिंग होना चाहिए, सो दैट मैं बाकी एलिमेंट्स का इंटरेक्शन ऑफ कर सकूं. अगर ऐसा नहीं होगा तो मुझे बाकी एलिमेंट्स का इंटरेक्शन बंद करने में बहुत दिक्कत होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ये है मेरा ऐप के अंदर. तो अभी इस ऐप में 10-20 कंपोनेंट्स और हो सकते हैं. अभी अगर मैं ऐप का इंटरेक्शन बंद करता हूँ तो चाइल्ड के इंटरेक्शन भी बंद हो जाते हैं, तो मैं उस समस्या में फंस जाऊँगा. तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम डायलॉग कंपोनेंट को बनाएं, इट शुड ऑलवेज बी द सिबलिंग ऑफ दिस बॉडी, नॉट इवन दिस रूट बॉडी. अब ये हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम तो डायलॉग अपने कंपोनेंट्स में ही ऐड करते हैं और कंपोनेंट्स डीपली नेस्टेड होते हैं. तो यहाँ पे रेस्क्यू करने आता है रिएक्ट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन, क्रिएट पोर्टल. जिस तरह से एक पोर्टल तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, उसी तरह से तुम क्रिएट पोर्टल का यूज़ करके एक कंपोनेंट को किसी दूसरे डॉम में इंसर्ट करा सकते हो. लेट्स सी कि ये तुम कैसे करते हो. तो फॉर दैट यू हैव टू इंपोर्ट क्रिएट पोर्टल, और ये क्रिएट पोर्टल रिएक्ट डॉम में रहता है, ठीक है. लेट्स सी कि मैं यहाँ से चीज़ों को रिटर्न करा पाता हूँ कि नहीं. तो आई हैव टू रैप दिस इन क्रिएट पोर्टल, और क्रिएट पोर्टल में जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है कंपोनेंट जो तुम्हें पास करना है. लेट मी अनडू इट, लेट मी अगेन कट इट. क्रिएट पोर्टल, यहाँ पे मेरा वो कंपोनेंट, और सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है डॉम का वो एलिमेंट जहाँ पे तुम इस कंपोनेंट को मूव करना चाहते हो. तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम, क्योंकि हर डॉम में बॉडी तो होता ही है, बॉडी, और ये मुझे एक नोड लिस्ट देगा, मैं सिंपली 0 कर दूंगा. लेट्स सेव इट, लेट्स क्लिक ऑन इट. सो अभी ये ओपन नहीं हुआ. लेट्स सी कि क्या एरर हमें देखने को मिल रही है. कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड. लेट्स रिफ्रेश इट, लेट्स क्लिक अगेन, अगेन एरर. सो लेट्स सी कि हमने क्या गलती की. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम. सो ये इस वजह से आ रही है क्योंकि यहाँ पे मैंने सिंटैक्स मेसअप कर दिया है. दिस इज़ अ फंक्शन कॉल. ओके, दिस इज़ अ फंक्शन कॉल.
let's refresh it, click on show dialog and see my dialog is working like a charm. Let's inspect it and let's see कि मेरा डायलॉग कहाँ है. एंड सी, ये मेरे बॉडी के लेवल पे है. अब ये मेरे बॉडी का सिबलिंग है. दिस इज़ हाउ वी क्रिएट अ डायलॉग. नाउ लेट्स मेक श्योर कि बाहर की चीज़ें नॉन इंट्रैक्टेबल रहें. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू राइट लिटिल बिट ऑफ जावा स्क्रिप्ट. सो जब भी मेरा डायलॉग क्रिएट हो, सो यू गाइज कैन हैव अ यूटिलिटी फंक्शन और यू गाइज कैन हैव अ हुक. मैं यहीं पे सारी चीज़ें फंक्शन बना के कर देता हूँ. मैं सिंपली एक फंक्शन बना लेता हूँ, ब्लॉक आउटसाइड एक्सेस. ओके, यहाँ पे देखो अब मुझे क्या करना पड़ेगा. मुझे सारे एलिमेंट्स को गेट करना पड़ेगा जो बॉडी में है. कॉन्स्ट बॉडी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम बॉडी और ज़ीरो पे जो भी एलिमेंट है. अब मुझे बॉडी के जितने भी चिल्ड्रन हैं सबको डिसेबल करना पड़ेगा, इंटरेक्शन उनका. तो मुझे बॉडी डॉट चिल्ड्रन पे जो भी चाइल्ड नोड्स हैं उन पे मुझे लूप रन करना पड़ेगा. तो आई कैन फर्स्ट डीस्ट्रक्चर इट सो दैट मैं इस पे फॉर ईच रन कर सकूं. यहाँ पे मुझे एलिमेंट मिलेगा. नाउ फर्स्ट आई विल चेक क्या ये डायलॉग है. तो उसके लिए मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, एक आईडी या कोई भी एट्रीब्यूट ऐड कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल डेटा डैश डायलॉग इक्वल टू ट्रू. ठीक है, यहाँ पे तुम कोई आईडी ऐड कर सकते हो, एनीथिंग, सो दैट तुम डिफरेंशिएट कर सको कि ये डायलॉग है और तुम इसको डिसेबल ना करो. और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले चेक करूँगा इफ़ el डॉट गेट एट्रीब्यूट डेटा डैश डायलॉग. अगर ये नहीं है, ठीक है, नॉट, तो व्हाट आई हैव टू डू, el डॉट सेट एट्रीब्यूट अरिया हिडन ट्रू. और साथ साथ एक नया एट्रीब्यूट आया है जिसको हम बोलते हैं इनर्ट. ये मेक श्योर करता है कि पेरेंट और उसके सारे चिल्ड्रन फोकसेबल ना रहें. तो लेट्स कॉल दिस. ओके, नाउ लेट्स ओपन इट. सी, रूट पे इनर्ट लग गया, ब्रांडिंग पे इनर्ट लग गया, सब पे इनर्ट लग गया, बस मेरे डायलॉग पे नहीं लगा. तो अभी मैं यहाँ पे टैप करूँगा तो फोकस ब्रांडिंग वगैरह पे नहीं जा रहा. तो हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली. बट जब मैं क्लोज करता हूँ तो ये इनर्ट वगैरह हटते नहीं है. तो नाउ आई हैव टू राइट अनदर फंक्शन टू रिमूव द एट्रीब्यूट्स. तो लेट्स कॉपी इट, लेट्स पेस्ट इट एंड लेट्स रीनेम इट टू अनब्लॉक. और अनब्लॉक में क्या करना है मुझे, रिमूव एट्रीब्यूट. and let's remove this and let's call this function from return. okay, so let's again test it, open it, add हो गए, close it, हट गए. so यहाँ पे हमने पहला पॉइंट कवर कर लिया है. okay, let's see what second point says. focus capturing via tab or shift plus tab. focus should not leave the dialog until the dialog is closed. बट यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि जब मैं टैब दबा रहा हूँ तो मेरा फोकस बाहर चला जा रहा है. देखो, हम एयरबीएनबी की वेबसाइट में चलते हैं. मैंने टैब प्रेस किया, क्रॉस पे फोकस आया, टैब किया, यहाँ पे आया, रिस्पॉन्सिबल में आया, नेक्स्ट टैब मैंने दबाया, फोकस वापस से क्लोज पे चला गया. तो यहाँ पर हम फोकस को खुद से मैनेज करते हैं. हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, लास्ट एलिमेंट कौन सा है. अगर फोकस लास्ट एलिमेंट पे है और मैंने टैब प्रेस किया है तो फोकस को फर्स्ट पे डाल दो. और अगर फोकस फर्स्ट पे है, मैंने शिफ्ट प्लस टैब दबाया है, शिफ्ट प्लस टैब से फोकस पीछे चलता है. ठीक है, जैसे ये देखो अभी मैं पीछे चल रहा हूँ बैकवर्ड्स. तो अगर मैं फर्स्ट पे हूँ, शिफ्ट प्लस टैब दबाया है,
तो फोकस को खुद से पकड़ के लास्ट एलिमेंट पे डाल दो, सो दैट यूज़र कभी डायलॉग से बाहर निकल ही ना पाए। तो हमें भी यही यहाँ पे यही करना है। मैं सिंपली अभी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए क्या करता हूँ, ऐप JSX में एक बटन भेज देता हूँ, बटन सेव, और इस पर मैं आईडी डाल देता हूँ सेव, ठीक है, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। ओके, और हम चलते हैं सो दैट हमारे पास दो एलिमेंट हो जाएं। तो अभी क्लोज पे हूँ, सेव पे मैं गया, बाहर निकल गया, बट मैं चाहता हूँ मैं बाहर ना निकलूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेक कर लूँगा अपने डायलॉग कंपोनेंट में कि भाई एक्टिव एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट कंटेंट्स, यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे क्लास नेम ऐड कर देते हैं आईडी की जगह, क्लास नेम सेव, और क्लास नेम सेव। अगर ऐसा होता है तो भाई फोकस वापस से कहाँ डालना है मुझे, अपने क्लोज बटन पे, डायलॉग क्लोज। तो लेट्स डू दैट। कॉन्स्ट क्लोज btn डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, क्लास नेम से मैंने पकड़ लिया 0, क्लोज बटन डॉट फोकस, फोकस, लेट्स सी। ओके, सो गाइस देखो अभी मैं क्लोज पे हूँ, मैंने टैब प्रेस किया, मेरा टैब फोकस ब्रिंग कर रहा है सेव पे, बट फोकस वापस से क्लोज पे चला जा रहा है। सो यहाँ पे मैंने कोड में कुछ मिस कर दिया है, और जो मिस किया है वो चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो ये इवेंट है की अप, ये होगा की डाउन। हम की डाउन पे चेक करेंगे कि यूज़र ने कौन सी की प्रेस की है, बिकॉज की अप में फोकस मेरा मूव हो चुका होता है। की डाउन और की अप के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, हमारा फोकस उस बीच में शिफ्ट होता है। सो की डाउन इज़ द राइट प्लेस टू चेक कि मुझे फोकस कैप्चर करना है, उसका लॉजिक हमें की डाउन में लिखना है। सो यहाँ पे मैंने सिंपली चेक कर लिया है कि अगर एक्टिव एलिमेंट में जो क्लास है वो सेव है, तो मेरा जो फोकस है उसको तुम वापस से ऐड कर दो जो क्लोज बटन है, और यहाँ पे मैं इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट भी कर देता हूँ, सो दैट मेरा फोकस और मेरा इवेंट आगे प्रोपगेट ना हो, और कोई डिफ़ॉल्ट एक्शन हो तो वो भी ना हो। यहाँ पे मैं साथ ही साथ स्टॉप प्रोपैगेशन भी ऐड कर देता हूँ। ओके, प्रोपैगेशन। ओके, नाउ लेट्स रिफ्रेश इट एंड चेक। क्लोज पे फोकस है, सेव पे आया, टैब मैंने प्रेस किया, अब मेरा फोकस डायलॉग से बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ पर मैंने फोकस कैप्चरिंग कर ली है, मैंने टैब के लिए किया है, शिफ्ट प्लस टैब में अभी भी फोकस बाहर जाएगा। तो यू गाइस कैन इम्प्लीमेंट इट, हैव एक्सपेरिमेंट अराउंड दैट। नाउ लेट्स सी कि नेक्स्ट पॉइंट्स क्या हैं। सो व्हेन वी ओपन डायलॉग, फर्स्ट फोकसेबल एलिमेंट शुड गेट फोकस्ड। इसमें हमको क्या करना है कि जब भी हमारा डायलॉग ओपन हो, जो भी मेरा पहला फोकसेबल एलिमेंट हो, फोकस वहाँ पे चला जाए, जैसे कि ये क्लोज बटन है, सो दैट जब मैं टैब प्रेस करूँ या मैं एंटर प्रेस करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डायलॉग को ओपन किया, अभी अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो फोकस क्लोज पे होना चाहिए, सो दैट ये क्लोज हो जाए। अदरवाइज दूसरा ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है कि हम एक टेम्प्रेरी डिव या बटन बना के फोकस उस पर रखें, सो दैट जब यूज़र टैब प्रेस करे तो फोकस क्लोज पे आए। ये चीज़ हम देखते हैं एयरबीएनबी कैसे मैनेज कर रहा है। मैंने लर्न हाउ वी एस्टिमेट पे क्लिक किया, एंटर कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इन लोगों ने फोकस को पहले फोकसेबल एलिमेंट पे ब्रिंग नहीं किया है, इन्होंने माइट भी कोई डमी डिव वगैरह बनाया हो। लेट्स चेक इट कि क्या इन्होंने कुछ ऐसा किया है। सो ये रहा इनका डायलॉग। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इन्होंने एक डिव बना के उस पर टैब इंडेक्स 0 कर रखा है। इसकी जो क्लास है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ जस्ट टू बी श्योर कि ये ऐसा ही करते हैं। लेट मी क्लोज इट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट
एक्टिव एलिमेंट, सो दैट मुझे पता चलता रहे एक्टिव एलिमेंट कौन सा है. और लेट्स डिलीट दिस, लेट्स क्लिक ऑन दिस वन, IE9KFY. नो, सो दैट इज़ नॉट द वन जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, बट नाउ वी हैव क्लास. सो लेट्स इंस्पेक्ट दिस एंड लेट मी सर्च दैट क्लास. सो सी, यहाँ पर ये लोग क्या ट्रिक अपना रहे हैं, जो डायलॉग एलिमेंट है ये लोग प्रोग्रामेटिकली उसको फोकसेबल कर दे रहे हैं. टैब इंडेक्स इन्होंने -1 किया है, बट इन्होंने वाया जावा स्क्रिप्ट एलिमेंट को गेट करके फोकस उस पर शिफ्ट कर दिया है. तो यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट आइडियली डब्ल्यू कैग रिकमेंड करता है कि तुम फर्स्ट फोकसेबल एलिमेंट पे फोकस लेके जाओ. ओके, लेट्स सी व्हाट फोर्थ पॉइंट सेज. When we close the dialog, the focus set back to the triggering element, and if triggering element is not there, focus should be added on the relevant element. Basically ये क्या बोलता है कि अगर मैं इस क्लोज को क्लिक करूं तो मेरा फोकस वापस से इस शो डायलॉग पे चला जाए. जो बटन डायलॉग को ओपन करता है, जब डायलॉग क्लोज हो फोकस वापस उस पे जाना चाहिए. ये भी हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं. जब डायलॉग क्लोज हो तो सीधे एलिमेंट को फाइंड करो, फोकस उस पर डाल दो. ओके, लेट्स सी फिफ्थ, अरिया लेबल्ड बाई शुड बी देयर. सो अभी हमने अपने डायलॉग में कोई लेबलिंग नहीं की है. आइडियली हमें यूज़र से मांगना पड़ेगा कि भाई इस डायलॉग को तुम एक आईडी दो जो डिफाइन करे कि मेरे इस डायलॉग को स्क्रीन रीडर क्या प्रोनाउंस करें. अगर हम एयरबीएनबी के डायलॉग को इंस्पेक्ट करें तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा देखने के लिए. लेट्स सी कि हमें क्या मिलता है. सी, इन्होंने अरिया लेबल ऐड कर रखा है. अरिया लेबल, हाउ वी एस्टिमेट योर अर्निंग पोटेंशियल, जो कि इनकी हेडिंग है. ओके, सो आइदर यू यूज़ अरिया लेबल और यू यूज़ अरिया लेबल्ड बाई. If there is a description in the dialogue, add it to the dialogue, add ID to it. Basically इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है ना, तो तुम इस डिस्क्रिप्शन का जो पेरेंट है उसको कोई आईडी दे दो और उसको अटैच कर दो डायलॉग से वाया अरिया डिस्क्राइब्ड बाई, सो दैट स्क्रीन रीडर्स को पता चले कि कंटेंट क्या है और वो प्रोनाउंस करें. और एक और पॉइंट है, यूज़ अरिया मॉडल ट्रू. ये एक नया एट्रीब्यूट ऐड हुआ है जो स्क्रीन रीडर्स को एक्सप्लिसिटली बताता है कि भाई तुम्हें बैकग्राउंड में जो कंटेंट है उनको अनाउंस नहीं करना. तो ये जब तुम्हारा डायलॉग ओपन हो यू कैन ऐड इट, सो दैट कि स्क्रीन रीडर्स समझ सकें कि पीछे के कंटेंट को नहीं पढ़ना. प्रीवियसली लोग अरिया हिडन और इनर्ट ऐड करते थे, बट अगेन वो तुमको अभी भी करना पड़ेगा बिकॉज इसका जो सपोर्ट है वो अभी भी सारे स्क्रीन रीडर्स तक नहीं है. तो यूज़ दिस एंड इनर्ट एंड अरिया हिडन एज वेल. एयरबीएनबी ने देखो अरिया मॉडल ट्रू ऐड कर रखा है. ओके, और अगर तुम चेक करोगे तो इन्होंने भी अपने सारे जो बॉडी की सिबलिंग्स हैं उन पे अरिया हिडन ऐड कर रखा है. सी, अरिया हिडन. तो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस. कोई भी एक अच्छी वेबसाइट जो फुल्ली एक्सेसिबल है वो ये सारे पॉइंट्स को कवर अप करती है. सो यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर इन ऑर्डर टू मेक योर डायलॉग एक्सेसिबल, follow these 7 points. So with that said, I think we have completed our dialogue component.